एज अ स्टार्टिंग फेज के बाद तुझे ऑलरेडी पता है कि भाई उसने थूका था, लोगों ने बिना कुछ सोचे समझे उसको ट्रोल करना चालू कर दिया था। एंड वो गलत है कि सही है, इस बारे में तो बात करूंगा ही, लेकिन बात लेके चलूंगा थोड़ा सा ना क्रिएटर पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड उसकी जो ऑनलाइन पर्सोना है उसकी ऑफलाइन पर्सोना से बहुत ज्यादा डिफरेंट हो सकती है। जब उसने अपना हैदराबाद पे कॉन्सर्ट कराया ना, तो उसने किसी बंदे के ऊपर थूक दिया। एंड वो थूकने वाली क्लिप इंटरनेट पे इतनी ज्यादा सर्कुलेट हुई ना, उसके बाद लग रहा था कि भाई अर्पित वाला का करियर एंड होने के कगार पे आ चुका है। क्योंकि कोई भी क्रिएटर हो, जब वो एक बड़ी पोजीशन पे पहुंच जाता है ना, उसके साथ बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां जुड़ जाती है कि भाई इस बंदे को ना अच्छा काम ही करना होगा, ये बंदा ना बुरा कर ही नहीं सकता है। एकदम काइंड ऑफ इंडियन मेंटालिटी के हिसाब से चले तो भाई गॉड काइंड ऑफ इमेज बंदे को देने लगता है जब उसके पास मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स हो तो। लेकिन मैं थोड़ा सा रिवाइंड और मानना चाहूंगा कि भाई इसके बैक एंड में हमेशा से क्या चलता है। हम लोगों ने जब भी इसकी लाइव स्ट्रीम देखी है ना, हम लोग को ये काइंड ऑफ लगा। एंड ऐसा वैसा नहीं भाई, ये बंदा फोड़ेगा, बंदा तेरी ले लेगा अगर तूने किसको कुछ उल्टा सीधा बोला। लोग भी कमेंट सेक्शन में गालियां देते हैं एंड ये भी बंदा उसी हिसाब से रिएक्ट करता है। जितना मैंने देखा है, जितना मैंने ऑब्जर्व करा है हाल ही के क्लिप से, जितना मैं लाइव स्ट्रीमिंग के थ्रू जितना भी कुछ सीख रहा हूँ थोड़ा बहुत काइंड ऑफ कह सकते हो, जैसा काइंड ऑफ रिएक्शन दोगे तुम वैसी ऑडियंस तुम्हारे पास आएगी। मैं इस बात से एग्री करता हूँ। लेकिन एक बंदे का ऑनलाइन पर्सोना अलग होता है, एक बंदे का ऑफलाइन पर्सोना कुछ और होता है। तुम लोगों को कैरी मिनाटी का एग्जांपल याद दिलाता हूँ। भाई बंदा ऑनलाइन आके ना बहुत ही ज्यादा अच्छी वाइब देता है, अब थोड़ा काइंड ऑफ बेकार वाइब देने लगा, सेम काइंड ऑफ रिपीटेड थिंग्स आने लगी। लेकिन बात लेके चले जब वो ऑफलाइन होता है ना, अब बहुत ज्यादा शर्मीला, मास्क वास्क पहन के जाता है, किसी से ज्यादा बातचीत नहीं, जो भी हम लोगों ने देखा ऑफलाइन। उसके बाद अर्पित वाला वाले केस में रहे, जब उसने बंदे को थूका ना, वो उसका रियल पर्सोना था एंड उसके लिए उसने आके माफी भी मांगी ऑनलाइन स्ट्रीमिंग पे आगे, क्योंकि उसको एक बार पे रियलाइज हो गया भाई उसने गलत किया है। इतना गुस्सा इतना नहीं हुआ कंट्रोल मेरे से, एंड आई डिड व्हाट आई डिड, एम आई सॉरी अबाउट इट, यस। एंड जब उसने लास्ट टाइम स्ट्रीमिंग करी उस हैदराबाद इवेंट के बाद, लोगों को कॉन्टेक्स्ट नहीं पता था, लोगों ने गालियां बकना ऑनलाइन चालू कर दी। उसी कॉन्टेक्स्ट पे वापस आता है कि भाई लोगों ने गालियां बकना क्यों चालू करी थी, क्योंकि लोगों को लगता है कि भाई ये उसी टाइप का बंदा है, ये वही टाइप का बंदा है जो लोगों को उल्टा सीधा बोलता है एंड रियली लाइफ में भी वैसे ही बिहेव करता है। जितना लोगों को ऑनलाइन पर्सोना बनाओगे तो भाई इसकी ऐसी ही इमेज है। फिर बोल रहा हूँ, ऑनलाइन ऑफलाइन बहुत डिफरेंट इमेज होती है। तुम लोग ऑफिस में अलग बिहेव करते होगे, तुम लोग स्टूडेंट लाइफ में अलग बिहेव करते होगे, तुम लोग कॉलेज लाइफ में अलग बिहेव करते होंगे, तुम लोग डिफरेंट जगह पर डिफरेंट पर्सोना तुम लोगों ने क्रिएट करके रखा है, वो सेम नहीं है। एंड यही सिनेरियो इसके में भी साबित होता है। मैं इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा कि भाई ये बंदा ने अच्छे किया है बुरा किया। अब स्ट्रीमिंग वाले पार्ट पे आते हैं। भाई स्ट्रीमिंग पे आगे उसने सबसे पहले माफी मांगी, भाई उसने जो भी किया एंड उसने क्लियर कट रीजन दी। हल्की सी ऐसे आंख देखता हूँ और एक बोतल उड़ते हुए आती है और मेरे इधर लगती है, इधर। प्रॉब्लम ये थी कि उससे पहले भी लोग स्टेज पे एक दो ऐसी बोतल फेंक चुके थे। जब अर्पित वालों को भाई उस स्टेज से पता लग ही जाता है कि नहीं कि नीचे कौन बंदा है, कौन फेंक रहा है, गतिविधियां सबके ऊपर रहती है एंड वो बंदे रिएक्ट कर रहे हैं कि भाई हमने तो नहीं फेंका। प्रॉब्लम ये हुई कि जब उसने मुझे मारा तो वहां पे जो ग्रुप वाले लड़के थे, जैसे ही मैंने उनकी तरफ देखा तो वो ऐसे ऐसे होने लग गए, जैसे मैंने देखा नहीं है उन लोगों को ये सब करते हुए। तो मैंने उनको गालियां दी, सब कुछ दी, और जैसे ही वो गाली गलौच हुई तो वो लोग भी देने लग गए। एंड तुम लोगों को इतनी सी बात में ये इरिटेट हो गया बंदा। एंड बंदे के साथ पहली बार नहीं हुआ, रियल लाइफ में भी जब इवेंट वगैरह या फिर कोई कॉन्सर्ट वगैरह में जाता बंदा, भाई उसके चाटा मार के भाग जाते बंदे। इवन इन दिल्ली शोज में चल रहा होता हूँ, कोई आता है मेरे को पीछे थप्पड़ मार देता है। कानपुर वाले शो में भी इनफैक्ट यार मैं खड़ा हूँ, मेरी टीम की लड़की जिसने पूरा शो ऑर्गेनाइज किया, शी सिटिंग इन द कॉर्नर, उसके ऊपर सिगरेट बट्स गिर रही हैं, फिर मेरे ऊपर पूरा सिगरेट का पैकेट गिर रहा है, फिर मेरे नीज पे पूरा का पूरा वेप फेंका जा रहा है। भाई लोग इरिटेट करते हैं जानबूझ के। एंड तुम लोगों की क्या ये कॉमन है या क्या कॉमन नहीं है? मैं ऑनलाइन बात लेके चलता हूँ। भाई ऑनलाइन बहुत ज्यादा कॉमन मेरे को देखने को मिला, जितना मैंने भी ऑब्जर्व करा। मैं लाइव स्ट्रीम करता हूँ, भाई 100 लोग अगर अच्छे आएंगे, 100 लोग अगर अच्छे आएंगे, उसमें से 10 बेकार निकलेंगे। एंड जो 10 बंदे जो आएंगे ना, वो हद से ज्यादा बेकार निकलेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग को पता है जहां पर अच्छाई एग्जिस्ट करते हैं वहां पर बुराई आएगी। लेकिन जो बंदे ने चीज करी क्या वो बुरी थी या? लेकिन ये इनके ऑनलाइन पर्सोना से ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है। लाइक जितनी ज्यादा ऑनलाइन इमेज बंदे ने बना रखी है ना कि अपनी वाली है, वैसे ही लोग इसको रियली लाइफ में ट्रीट करने लगे हैं। कैरी मिनाटी का भी यही है सिनेरियो, बट ऑफलाइन वो कॉन्सर्ट्स वगैरह नहीं करता, ऑफलाइन वो ज्यादा मीटअप वगैरह नहीं करता जानबूझ के। दैट वाज अ मेन इशू कि भाई तुम लोग जैसी इमेज बना रखे वैसे लोग तुम्हें मिलेंगे। एंड तुम ऐसे इलाके में जा रहे हो, ऐसे पॉपुलर सिटीज में जा रहे हो जहाँ पे लोग हैं, कॉन्सर्ट्स वगैरह ऐसे इलाकों में होंगे ना, तो वहाँ पे तुम्हें ऐसे बंदे मिलेंगे। तुम्हें उनसे बेयर करने के लिए अपने पास गार्ड्स रखने चाहिए, अपने पास सिक्योरिटी गार्ड्स ऐसे तगड़े रखने चाहिए भाई, दूर से बंदा देख के डर जाए कि भाई आना नहीं है इस बंदे के पास। क्रिएटर पॉइंट ऑफ व्यू से एक बंदा कितने हद तक बर्दाश्त करेगा कि भाई एक बार गाली दे के भग गया कोई बंदा, दूसरी बार गाली दे के भग गया, तीसरी बार थप्पड़ मार के भग गया, चौथी बार भाई तुम्हारी बंदी को छेड़ रहा है, पांचवी बार भाई तुम्हारी मम्मी को भी कुछ बोल रहा है उल्टा सीधा, कितनी बार तुम बर्दाश्त करोगे? नहीं करेगा ना कोई बर्दाश्त। एंड हर न्यूज कवर पे या फिर डिफरेंट जगह पर डिफरेंट ओपिनियंस देखने को मिले। मेरे भी डिफरेंट ओपिनियंस है कि भाई उस बंदे को उस टाइम पे कंट्रोल नहीं हुआ कि वो क्या कर रहा था। हालांकि जिसके ऊपर थूक फेंक नहीं तो उस तक तो पहुंच ही नहीं भाई, गलत है। मेरे को जो अंदर से लगता है कि भाई यहाँ पर ऐसी चीज ज्यादा देखने को मिलती है। आई थिंक मे बी भाई मैंने बाहर के कॉन्सर्ट्स वगैरह ज्यादा
विजिट नहीं करें मतलब देखे नहीं है लाइव कॉन्सर्ट में ऐसी चीज़ें होते हुए, तो मुझे में भी लग रहा है। बट यहाँ के लोगों की मानसिकता तुम लोग इस हिसाब से जज कर लो। तुम लोग अपने किसी फीमेल फ्रेंड से मिलना, उनसे बोलना कि भाई तुम्हें हर दिन कितने लोग गलत निगाहों से देखते हैं। तुम लोग को जवाब और रिएक्शन और ओवरऑल उसके एक्सप्रेशन से पता लग जाएगा कि भाई कितने गिनौले लोग भरे हुए हैं इंडिया में। तुम्हारी इंटरनेट पर्सोना है, तुम्हारी इंटरनेट पर्सनैलिटी है, तुम्हारे पास जिम्मेदारियां भर भर के आ जाती हैं। मैं वही कहूँगा भाई, बंदे के लाइक 1 लाख सब्सक्राइबर्स भी होते, इतना ज़्यादा कोई गौर ही नहीं करता। छोटा मोटा सब्सक्राइबर्स है, कोई गौर ही नहीं करता, कोई इस न्यूज़ कवर को शेयर ही नहीं करता। बंदे अपना रियल पर्सनैलिटी दिखा नहीं पाते बिकॉज ऑफ द नंबर्स। भाई उनके नंबर्स में से आधे ज़्यादा नंबर कहीं उनके खिलाफ ना हो जाए, कहीं उनको कुछ उल्टा ना बोल दे, कहीं उनके घर परिवार के बारे में कुछ उल्टा ना बोल दे। तुम लोग को सोचना पड़ेगा कि भाई ये चीज़ें मैं इस तरीके से बोल रहा हूँ ना, इस तरीके से मेरी ऑडियंस बनेगी और उस तरीके से मेरे को रिएक्ट करेगी। एंड ऑडियंस ना भी रिएक्ट करे, मैं अगर बात लेकर चलूँ, तुमने अच्छी और सभ्य ऑडियंस बना रखी है भाई, 100 में से 10 लोग आएंगे गिनौने, नहीं रोक सकते उनको तुम। या तो तुम लोग ऐसे सिक्योरिटी गार्ड्स रखो, ऐसे सिक्योरिटी सिस्टम रखो कि भाई उनकी फाड़ के रख दे कि भाई इस बंदी के पास नहीं जा रहा है, इस बंदे के पास नहीं जाना है, इस बंदे के खिलाफ कुछ नहीं बोलना है। एंड इस सिचुएशन में भी मिसमैनेजमेंट लगती है। भाई कोई बंदा अंदर बोतल लेके कैसे गया, बहुत सारे कॉन्सर्ट्स होते हैं ना भाई, बोतल अलाउड ही नहीं, प्लास्टिक बोतल। एंड बंदे ने पहली बार जब बोतल फेंकी ना, तभी तुझे टारगेट करना चाहिए था, तभी अपने गार्ड्स को बोल के उसको निकलवा देना चाहिए था शो से। मेरा मानना था कि भाई तुम लोग पहली बारी में सहो ही क्यों किसी को, एक्शंस लो उसी टाइम पे। ऐसे मैनेजमेंट बिठाओ ना भाई, उस बंदों को देखें। मैंने देखा है बहुत जगह पे ऐसे मैनेजमेंट बैठे हुए हैं एंड ऐसे कॉन्सर्ट्स वगैरह होते रहते हैं आए दिनों एंड देखते हैं हम लोग, उसकी सिक्योरिटी टॉप नॉच होती है, बिना पास के कोई अंदर नहीं जा सकता है, कोई वियर्ड बिहेव नहीं कर सकता है, कितने मैनेजेबल, कितना मैनेज करके लोग चल सकते हैं। एंड ये भी है ना कि लो काइंड ऑफ कॉन्सर्ट्स की तरफ लोग ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं कि लाइक 500, 1000 रुपये, 1200 रुपये की टिकट्स है तो लोग ज़्यादा जाएंगे भीड़ में क्रिएटर के सपोर्ट में। एंड उसमें से 10-20 लोग ऐसे निकलेंगे। एंड बात लेकर चले अगर कोई हायर प्राइस वाली चीज़ है, लाइक बात लेकर चले कोल्ड प्ले के कॉन्सर्ट्स हुए थे, दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट हुए थे, करण औजला के होते रहते हैं, मिसमैनेजमेंट देखने को मिलता है लेकिन इतना बड़ा नहीं होता वो कभी। एंड यूट्यूबर्स हैं तो भाई अलग लेवल की जिम्मेदारी आ जाती, पता नहीं क्यों यूट्यूबर्स जुड़ जाता है नाम में। यूट्यूबर्स है, ये तो हमारे माई बाप है भाई, इनको तो हम कुछ भी बोल सकते हैं, या तो ये जो बोलेंगे वो सच होगा। मैं थोड़ा ज़्यादा बोल रहा हूँ बट दैट वॉज अ हार्श ट्रूथ ऑफ द टुडे सोसाइटी। हम लोग सोचते हैं कि भाई मेरे जैसा है मैं तो बकचोदी कर लूंगा इसके साथ जाके, नहीं कर सकते भाई। क्यों करनी है भाई तुम्हें, वो तुम्हारा सगा नहीं है कोई, वो तुम्हें एंटरटेन करने आता है ऑनलाइन बस। हाँ मानो, प्रेस करो भाई, बंदा उस लेवल तक पहुंचा, बंदा उस लेवल तक की कम्युनिकेशन स्किल्स है, बंदा उस लेवल तक का तुम लोग को एंटरटेन करके जाता है कि तुम लोग खुश होते हो अपनी लाइफ में, तुम लोग थोड़ा टाइम निकालते हो उसके लिए, प्रेस करो उस बात के लिए, बट सर पे मत चढ़ो। मेरा ऐसा मानना था भाई। व्हाट्स यू थिंक अबाउट इट, कमेंट्स करके बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।